हम जो चीज़ भी इस वीडियो के अंदर करेंगे वो यहाँ पे ये है कि हम आपको सिखाएंगे किस तरह जो है रिमोट कनेक्शन के थ्रू जो है आप कमांड्स को रन करते थे। लेकिन ये तो पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। जो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे वो ये है कि किस तरह जो है रिमोट कनेक्शन के थ्रू जो है हम एक जो वेबसाइट है यानी वेबसाइट होस्ट करने का कमांड वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे जो है रन कर सकते हैं। अब इस वीडियो के लिए जो है ना मैं यूज़ कर रहा हूँ वैग्रेंट की फ़ाइल के, जिसके जो है ना मैंने सिखाया किस तरह जो है अब आप चॉकलेटी को यूज़ करते हुए पूरे वैग्रेंट को जो है और ओरेकल VM बॉक्स जो है वो सेटअप कर सकते हैं बगैर जो है वेबसाइट गए हुए। तो उसका मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जो है ना हम लोग 4 वर्चुअल मशीन्स का यूज़ कर रहे हैं, एक स्क्रिप्ट 3 जिनमें से जो है वो CentOS होंगी और एक जो है हमारे पास उबंटू होगी। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि इसको मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसका भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम लोग जो चीज़ करने वाले हैं यहाँ पे सबसे पहले अहम वो ये है कि इन चारों वर्चुअल मशीन्स को चला देंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो उसके लिए बस आपने यूज़ करना है बैकग्राउंड आपका, तो सारी जो वर्चुअल मशीन आपकी चल पड़ेंगी। ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो मेन चीज़ जो हम करेंगे यहाँ पे वो ये है कि स्क्रिप्ट बॉक्स के अंदर जो है हम लोग अपने आप को ले जाते हैं यानी लॉगिन कर लेते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लेकर लॉगिन करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे यहाँ पे वो आते हैं रूट यूज़र, लॉगिन कर लेते हैं cd/। ठीक है। अब मैंने पिछली वीडियो के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट काम जो किया था, मैं अगर वो आपको शो कर दूँ cd/host vi, तो मेरे हिसाब से जो है ना जब आप लोग अपने अगर इस वीडियो को डायरेक्ट शुरू करेंगे ना तो आपके पास सिर्फ यहाँ तक कमांड्स लिखे होंगे। तो आपने जो है ना आई प्रेस करके इंसर्ट मोड के अंदर जाना है और आपने ये तीनों कमांड्स लिखने हैं। ये तीनों कमांड्स क्या हैं? जो वैग्रेंट की फाइल हम यूज़ कर रहे हैं ना उसके अंदर हमने होस्ट नेम भी डिफाइन कर दिए कौन से हैं, और मैंने जो साथ वर्चुअल मशीन है वो भी हमने डिफाइन कर दी, सॉरी IP एड्रेसेस जो होंगे उनके अपने वो भी डिफाइन कर दिए हैं, जिसके थ्रू जो है ना हमें ये आसानी होगी कि हम बआसानी जो है एक तरह से पिंग या कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये रिमोट कनेक्शन का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ तक तो सारा काम हो गया। अब मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जो रिमोट कनेक्शन का जितने भी हमने बेसिक किया हुआ है काम सारा, वो मैंने इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें किया हुआ है, तो वो लाजमी देख लीजिएगा। क्योंकि अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें वो ये है कि हमने किस तरह वेबसाइट्स को जो है रन करना है यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना हम लोग अपनी एक स्क्रिप्ट का हमारा एक फ़ोल्डर था यहाँ पे, यस ये रहा स्क्रिप्ट का, इसके अंदर हम चले जाते हैं और इधर हम अपनी मर्ज़ी का एक और जो है वो फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम रखेंगे रिमोट वेब सेटअप का। अब रिमोट वेब सेटअप हो गया तो हम लोग जो है ना उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने नेक्स्ट चीज़ जो करनी है यहाँ पे वो ये है कि हम लोग एक फ़ाइल लिखेंगे vim rem hosts के नाम से। सॉरी, यहाँ पे चूँकि हम लोग यूज़ कर रहे हैं CentOS का तो VM की जगह vi होगा। तो यहाँ पे आपने इंसर्ट मोड के अंदर जाना है और जितने भी जो होस्ट नेम्स थे हमारे यानी जो वर्चुअल मशीन थे उनके सिर्फ नेम्स लिख देने हैं, IP एड्रेस भी लिखने की ज़रूरत थी। तो इसको कर लिया हमने सेव एंड क्विट। अब इस स्टेप के बाद जो चीज़ हमने करनी है यहाँ पे वो ये है कि हम लोग जो है ना अब वेरिएबल्स फॉर लूप का जो है यूज़ करेंगे, जो इससे पहले की जो प्लेलिस्ट हमने पूरा सीखा है बैश स्क्रिप्टिंग का। तो सिंपल है, फॉर होस्ट इन, जो कमांड हम यूज़ करेंगे यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश, सॉरी स्लैश नहीं, कोट्स कहते हैं, सिंगल कोट, और यहाँ पे जो कमांड हम रन करेंगे वो होगा कैट रेम होस्ट। अब इस कमांड को चलाने का नतीजा ये निकलेगा कैट रेम होस्ट का कि जितने भी जो हमारे पास वेब 01 वेब 02 एक एक करके होस्ट के अंदर डिक्लेयर होते जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है हम लोग यूज़ करेंगे एक सेमी कॉलम को। इसका बेसिक मतलब यही होता है कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाए तो इसके बाद तुम ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करो जो हम इधर लिखेंगे। अब तो उसके लिए बस हमने करना यही है, डू एको $host, और हम एक और इसी तरह एक कमांड रन कर देंगे डन का। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो है तीनों ही कमांड चल पड़ी, वेब 01 वेब 02 वेब 03। अब हम लोगों ने जो है ना करना यहाँ पे ये कि हम अब इसकी जगह एक कमांड रन करेंगे पूरी बकायदा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेरिएबल्स और फॉर लूप कितना यूज़फुल होते हैं बैश स्क्रिप्टिंग के अंदर। तो बस हम लोगों ने करना यहाँ पे ये है कि हम वापस इधर आ जाते हैं और मैं बस यूज़ करूँगा SSH DevOps $host हमारी वेरिएबल का नेम और होस्ट नेम
यानी हर वेरिएबल के अंदर फिर लॉगिन करके जो कमांड इससे रन करनी है वो होगा होस्ट नेम। तो देखते हैं web01 आ गया, फिर इसने web02, web03 के लिए पासवर्ड मांग रहा है, वो हमने पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया एंड web03 भी चल गया। तो यहाँ तक जो है ना हमारा एक सिंपल ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। अब इसी तरह हम डिफरेंट कमांड जो है वो रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अप टाइम कमांड जो है मैं वो हम रन कर सकते हैं। ये आपका ऐसा web01, web02, फिर web03 का आ गया है, DevOps एंड आपका ये भी चल पड़ा लॉग। ओके, तो यहाँ तक जो है ना काम आपका तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ पे वो एक और चीज़ है कि इसकी अब हम लोग जो है ना इसी कोड पे बैठ के यानी इसी वर्चुअल मशीन पे, यानी मैं इस वक्त हूँ इस वर्चुअल मशीन पे, इन तीनों वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो है ना मैं गिट को इंस्टॉल करूँगा एक सिंपल एक कमांड के थ्रू। वो मैं आपको शो करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमने करनी है होस्ट का नेम और डू SSH DevOps @host and not host $host। ओके, जब तक कमांड तकरीबन सही है। फिर हम लोग करेंगे sudo yum install और फॉर यस। अब देखते हैं कमांड क्या रन करती है हमारी। तो थोड़ा सा बस ये टाइम ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से शायद हमारा web01 सक्सेसफुली रन हो गया। यप, web01 भी हो गया और इसी तरह web02, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा web03 पे फेल हो जाएगा। अभी तो ये पासवर्ड मांग रहा है लेकिन ये फेल होगा। उसकी रीज़न है कि आप देख सकते हैं यस, उसकी रीज़न असल में ये है इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग जो है ना यूज़ करें उबंटू को, और उबंटू जो है ना एक तरह से डिफरेंट कर्नल यूज़ करते हैं लिनक्स, यानी कर्नल नहीं मतलब कि एक डिफरेंट सब कर्नल एक टैग समझ लीजिए CentOS से। यानी CentOS में जब हम यम को यूज़ करते हैं तो उबंटू के अंदर ऐप को यूज़ करेंगे। तो इसको जो है ना फिक्स करेंगे अपने बैश स्क्रिप्टिंग की फाइल के थ्रू, और वो मैं आपको शो करता हूँ कैसे। अब जो चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे उसके लिए पहले हम लोग जो है वेब का जो स्क्रिप्ट हमने बनाया हुआ है पहले से उसको जो है ना हम यूज़ कर लेते हैं // और हमारे पास था वो वेब set.sh, सॉरी ये फाइल है असल में, इसको कहते हैं। तो ये जो फाइल आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ तक, यस, ये इससे पूरी जो है ना हमारी एक वेबसाइट जो है वो सेटअप हो जाती है। तो ये फाइल जो है ना हम एक तरह से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और इसको हम लोग कर लेते हैं इधर यानी करंट पे। अब हमारे पास जो है ना वेब सेटअप के नाम से जो है ना एक आ गई फाइल, और इसका जो है ना नेम चेंज कर लेते हैं MV, और इसका नेम रखेंगे मल्टी OS वेब सेटअप, क्योंकि हम लोग जो है ना इस पर लिनक्स PC से सेटअप, CentOS PC से सेटअप करेंगे और उबंटू भी। मल्टी OS web.sh, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने इसका नेम चेंज कर लिया, नेम चेंज हो गया हमारे यहाँ पे। अब जो चीज़ हम करेंगे यहाँ पे वो ये है कि अब इसके कोड में ज़रा सी चेंजेस करने होंगे, वो मैं आपको शो करता हूँ क्यों। हम लोग जो है इंसर्ट मोड के अंदर आ गए हैं, तो आप सामने देख सकते हैं कि हमने वेरिएबल्स को यूज़ किया हुआ सारा, और इस तरह सारा पैकेजेस इंस्टॉल एंड सो ऑन। ये हमने इस प्लेलिस्ट की वीडियोस के अंदर किया हुआ किस तरह एक वेब के जो है पूरा सेटअप करते हैं। मैं इसमें हमारा मकसद ये नहीं समझना कि ये किस तरह सेटअप हो रहा है सारा कुछ, ये कमांड चल जाएगा यानी फाइल। लेकिन एक इशू है, ये फाइल हमने जो है CentOS को देख के बनाई थी, यानी यम इंस्टॉल एंड सो ऑन। इसमें जो पैकेजेस भी हैं वो कुछ सिर्फ CentOS में लग सकते हैं। मिसाल के तौर पे HTTPD, अगर आपने उबंटू के अंदर यूज़ करना है तो उबंटू में HTTPD की जगह Apache 2 होता है। तो यानी अगर ये मैं डायरेक्ट फाइल चला दूंगा तो ये जो है ना web02 पे तो चल जाएगी, लेकिन web03 पे फेल हो जाएगी, क्योंकि वो जो है ना एक तो अपना पैकेज मैनेजर भी डिफरेंट है उसका, और उसका जो है ना जो पैकेजेस है कुछ वो डिफरेंट है। तो हमने करना कुछ भी नहीं है इतना, हम लोगों ने जो है ना इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इफ एल्स के थ्रू जो है ना हम लोग डिसाइड करेंगे कि अगर हमारा ऐप होगा तो तुमने कौन सा कमांड चलाना है, एल्स होगा तो तुमने जो है यानी कि इसको फॉलो करना है। तो शो करते हैं, पहले हम इंसर्ट मोड के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो हम लोगों ने बस करना है सिंपली यही है कि जिधर हमारा है यम, यस यहाँ पे, तो यहाँ पे बस मैंने सिर्फ एक कमांड चला यम डैश डैश हेल्प एंड ताकि जितना भी रिजल्ट है वो जो है ना साइड पर सेव हो जाए। यम इंस्टॉल ये हमने कर लिया। अब हम लोग जो है असल कमांड चलाएंगे जो कि हमारा कुछ इस टाइप का होगा, इफ डॉलर, और वो अगर इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चेक करता है कि पिछला जो प्रोसेस चला है क्या उसके अंदर एरर आया है या नहीं। तो जब हम इस तरह चलाते हैं ना यम डैश हेल्प, तो वो CentOS में चल जाएगा, लेकिन उबंटू में वो एरर करेगा, तो उससे फिर जो है हम डिसीजन मेकिंग करेंगे सारी। तो इफ़, और फिर मैं कह देता हूँ देन। अब चूँकि मैं आपको पहले ही शुरू के अंदर बताया कि ये जो पैकेजेस हैं, पैकेज वो डिफरेंट हो गए यहाँ पे, तो फिर इसको ही करते हुए हम लोग पहले इनको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हो गए और वापस इधर आके इनको हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि हमें तंग ना करें ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया हमारा पेस्ट एनीवे। ठीक है, एंड तकरीबन आपका कंप्लीट है यहाँ पे, क्योंकि अब बस हमने करना क्या है, आपकी आसानी के लिए जो है ना हम लोगों ने बस यहाँ पे स्पेसेस क्रिएट करते जाने हैं एंड तक। ठीक है, तो ये मैं जल्दी से कर देता हूँ एंड तक, यानी स्पेसेस क्रिएट, और फिर हमने इसी तकरीबन जितना ही कोड है यहाँ तक, इसको हमने फिर से कॉपी पेस्ट कर देना है एल्स पार्ट में जो होगा हमारा उबंटू का। तो ये मैं ज़रा जल्दी से कर देता हूँ। करने वाले हैं यहाँ पे वो ये है कि मैं आपको जो है ना कि कोड हम लोगों ने लिखा है उसको जो है ना हम लोग पुश करेंगे यहाँ पे, और आपको शो करेंगे किस तरह जो है यानी वो कोड पूरा एग्जीक्यूट होगा। पुश करने से पहले जो चीज़ मैं समझता हूँ हमें समझानी चाहिए यहाँ पे, वो ये है कि पुश होता क्या है, सिंपल। तो अभी इस वक्त हम करंट अपनी फाइल्स देख लेते हैं। मैं इधर से थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो है ना मिसाल के तौर पे एक फ़ाइल लिखूँगा यहाँ पे, सिंपल सी एको टेस्ट फाइल, और इसको मैं लिख दूँगा टेस्ट फाइल डॉट txt पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक कोड लिख दिया। अब मैं करूँगा क्या, उस कोड को जो है मैं पुश कर दूँगा एक तरह से दूसरे अपने जो सर्वर्स हमने बनाए हैं उधर। तो मैं इसके लिखूँगा टेस्ट फाइल डॉट txt, और उसको मैंने पुश कर दूँगा DevOps @web01, और web01 के अंदर मैं जो किस डायरेक्टरी में स्टोर करना है उसके लिए फिर मैं लिखूँगा tmp, यानी टेम्पोरेरी जो फोल्डर होगा हमारा वहाँ पे, उधर जो है तुमने कोड पुश कर देना है। तो इसको हमने रन किया और आप देख सकते हैं हमारा कोड जो एक तरह से उधर ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरह अगर मैं web02 के लिए करूँगा तो web02 के लिए भी जो है ना हमारा रन कर गया, और सिमिलरली web03 का भी। जो web03 का जो एरर आया था ना, जो अभी शायद इस वीडियो में आपने देखा होगा शुरू में, वो आया था बस थोड़ा टाइपोग्राफिकल एरर था, टाइपिंग का भी एरर था, इतना खास नहीं था वो। तो वो एरर भी अब सही हो गया यहाँ पे, वो एरर भी मैं आपको शो कर दूँगा क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ तक जो है ना हमारा कोड जो है पुश हो रहा है एक तरह से। अब हम जानते हैं अच्छे से कि ये पुश इसलिए हो रहा है कि बगैर कोई पासवर्ड पूछे, क्योंकि हम लोगों ने एक SSH की है उसको पास कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ओरिजिनली मैं दिखाऊँ तो कोड पूरा इस तरह लिखा जा रहा है। अगर जो हिडन पार्ट्स हैं उनको भी मैं शो करूँ, ये .i और फिर उसके बाद ये साइन .ssh/idrsa एंड टेक्स्ट फाइल डॉट txt, इस तरह जो है ना हमारा कोड जो है वो पुश हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब देख सकते हैं यानी कि जो हमारा है SSH की पास करना वो सो ऑन। अब जो मेन चीज़ मैं आपको शो करूँगा यहाँ पे भी है कि पूरा वेब सेटअप कैसे करना है वो सारा। तो आपने देखा को पिछला कोड जो हमने बनाया था हम उसी कोड का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ वापस अपने रेम होस्ट के अंदर, रिमोट वेबसाइट सेटअप के अंदर, और यहाँ पे जो है ना हम लोग यूज़ कर लेते हैं, आपने देखा होगा हम लोगों ने बनाया था मल्टी OS वेब सेटअप, मल्टी OS वेब। ओके, ये रहा यहाँ पे, यस सॉरी ये है कोड। ये कोड मैं आपको शो कर देता हूँ, ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये कोड असल मैं आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ बस द फॉर फाइनल, जिसको हम लोग करेंगे अब दिखाएंगे किस करते हैं। तो ये कोड आप देख सकते हैं पहले ही हमारा सारा कुछ है कि जो उबंटू CentOS में कैसे काम करना है एंड सो ऑन। अब इसी तरह मैं एक और कोड दिखाऊंगा जो हमने बनाया है
वेब डिप्लॉइंग डॉट sh। ये बहुत स्मॉल कोड है दरअसल। इसके अंदर जो है ना आई थिंक गलत कोड आ गया, एक मिनट रुकिए। वो नहीं सही कोड है यहाँ। ये स्मॉल कोड है, सिर्फ इधर तक ये कोड है। तो ये कोड है कि बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम लोग जो है ना वेरिएबल्स का यूज़ करें यहाँ पे डेवऑप्स के नाम से, ठीक है ना। फिर फॉर लूप का यूज़ करते हुए जो एक एक करके जो है ना, यानी जो वेरिएबल्स हमने रैम होस्ट के अंदर रखे हुए वेब 01, वेब 02, वेब 03 उनको जो है होस्ट के अंदर असाइन कर रहे हैं। और फिर ये कोड हम लोग रन कर रहे हैं, पुशिंग स्क्रिप्ट टू होस्ट वेब 01, ठीक है ना। और जो हमने फाइल बनाई थी मल्टी ओएस वेब सेटअप डॉट sh की, ठीक है, उसको जो है ना हम लोग एक तरह से यूज़ करें और उसको हम लोग पुश करें SCP के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग देख रहे हो, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे। फिर इस कोड के अंदर जो चीज़ हम लोगों ने की है यहाँ पे इतना स्पेशल नहीं, हम लोगों ने मिसाल के तौर पे किस फोल्डर के अंदर स्टोर करना था वो चीज़ हमने की। फोल्डर नहीं एग्जिस्ट करता तो फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है ना। इसी तरह जो थे हमें ये एरर भी आ सकता था कि जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है अभी, क्योंकि हमें पता भी हमने फोल्डर्स नहीं बनाए हुए सारे, जो TMP मल्टी ओएस वेब सेटअप जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फोल्डर्स बनने हैं उधर जाके वेब 01, वेब 02 पे। ये चूँकि हमने नहीं बनाए तो वो एक तरह से हम लोग उसको बना भी देंगे और साथ ही उसको एग्जीक्यूशन की परमिशन भी दे देंगे। फिर जो कोड होगा हमें उसको चलाना होगा, तो वो पूरा पैटर्न जो आप लोगों ने अभी मैंने कोड में आपको शो किया था, जिस तरह हमने टेक्स्ट फाइल को पुश किया था, वो सारा हमने यूज़ किया था। तो अभी देख सकते हैं ये बहुत सिंपल और छोटा सा कोड है। जो इससे पिछला कोड था मल्टी ओएस वेबसाइट जो अभी मैंने आपको शो किया था, वो पूरा वेबसाइट्स की सेटअप का है, लेकिन उसकी लॉजिक भी बहुत सिंपल है अपनी जगह। अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच देखेंगे कि किस तरह वेबसाइट सारा सेटअप हो रहा है, जो मैं वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया वो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। उसको बस मैंने जो है CentOS और उबंटू के लिहाज से बस सेपरेट कर दिया था इफ एल्स लगा के, ताकि ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चल जाए। और बस फिर उस वेबसाइट को चलाना कैसे था, तो हमने ये कोड लिख दिया सारा। ये कोड जो है ना आपने खुद टाइप करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस यहाँ पे मैं जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ वो है लॉजिक और बैश स्क्रिप्टिंग की पावर, कि किस तरह जो है एक पूरी वेबसाइट जो आप क्रिएट की है आप उसको जो है पुश कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपको शायद ये एंसिबल जैसे सॉफ्टवेयर का पता होगा जो इसी टाइप का काम करते हैं, लेकिन फ्रॉम द स्क्रैच वो इसी तरह काम करते हैं। तो अब मैं इस कोड को रन करूँगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं पहले वो वेब 01 के साथ कनेक्ट हुआ, वेब 01 पे उसने स्क्रिप्ट्स वो आइडेंटिफाई किया एंड सो ऑन। और थोड़ी देर के अंदर जो है ना हमारा जो है कोड वो सारा सेटअप हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि उसने जो है तमाम जितने भी हमारे वर्चुअल मशीन जो थे हमने जिसको रैम होस्ट पर रखा हुआ था, उनके नेम्स वगैरह उन सब को इसने एक्सेस किया और उन सब के ऊपर जो था उसने अपना कोड पुश कर दिया और हमारी जो सर्विसेज है वो सक्सेसफुली रन हो रही है। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो बहुत सिंपल है। अगर आपको याद हो कि जब हम लोगों ने वैग्रेंट की फाइल्स बनाई थी तो उनमें हमने कुछ IP एड्रेसेस भी रखे थे। अगर वो IP एड्रेसेस मैं आपको शो कर दूँ, उम्मीद करता हूँ इधर ही हो, ये रहा। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा VS कोड ओपन होने के अंदर, वो मैं IP एड्रेसेस आपको शो करना चाहता हूँ बस। तो आप जो IP एड्रेसेस यहाँ पे देख रहे हैं 192, 6, 12, 13, 14, 15, इन सब पे जो है ना हमारी वेबसाइट सब जो है लॉन्च हो गया। इसको देखने के लिए हमने बस जाना है, कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, 192 100, और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 15। इन तीनों पे आप देख सकते हैं कि आपके जितने भी कोड है वो सारा जो है डिप्लॉय हो गया है। अब इमेजिन करें ये चारों वर्चुअल मशीन्स हो, 400 वर्चुअल मशीन्स हो, आप बासानी जो है कर सकते हैं, यानी कि पूरी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं चारों पे। कोई भी चेंज करें, मिसाल के तौर पे वेबसाइट पे इमेजिन करें आप एक गिटहब पे हो, ठीक है, आपने वेबसाइट के अंदर चेंज किया, ठीक है, गिटहब पे जो था वो सारा आपने पुश कर दिया। अब वो जो नया कोड होगा, बजाय उसको सेपरेटली हर वर्चुअल मशीन पे लगाने की बजाय सिर्फ आप एक कोड को यूज़ करेंगे। अगर मैं शो कर दूँ दोबारा वो कोड, ये कोड, ये सिर्फ चारों वर्चुअल मशीन्स पे जो है ना कोड को पुश कर देना है, कमांड चला देना है। और कौन सा कोड पुश करेगा, वो कोड पुश करेगा ये वाला कोड सारा। तो आप इससे इसकी पावर का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। बस यहाँ तक थी हमारी वीडियो। अगर मैं आपको वो शो करूँ कि जो एरर आ रहा था दरअसल वह हमारा जो था वेबसाइट 3 का, तो वो बड़ा सिंपल था और बहुत ही एक तरह से जो था ना एक सिली एरर था, यानी वेब 3 का जो एरर आ रहा था। मैं आपको अगर वापस शो कर देता हूँ, अगर वो ना भी चले ना वेब 03 वो मैटर्स नहीं करता, क्योंकि वेब 01, 2 चल गए थे एज ए एक्सपेरिमेंट सीखने के तौर पे, यानी कि वो किस तरह रन करते हैं। अगर वेब 03 का बस मैं आपको प्रॉब्लम बस शो कर दूँ यहाँ पे, अगर आप उसको भी चलाना चाहते हैं तो वो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है इसका।
तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं अपने रूट यूज़र के अंदर। और जब मैं प्रोग्राम लिख रहा था मैंने उस वक्त इस गलती को नोटिस नहीं किया था। यहाँ पे पहले हम लोग अपना एडिटर जो है वो विम सेट कर लेते हैं। ठीक है, और वाई सूडो लिख लेते हैं। जो कोड में मैंने गलती कर दी थी तो वो यहाँ पे ये थी कि मैं नेम जो था एक तो गलत लिख गया था, कोई मैंने लिख दिया था डेव POS कुछ टाइप का, तो वो आपने एक सही कर लेना अपना यहाँ पे। ठीक है, सेव इट। ये दूसरी गलती मैंने की थी यहाँ पे, वो तो यूज़र ऐड कर लिया था, लेकिन शायद किसी एरर की वजह से हमारी जब भी कोई यूज़र वगैरह कुछ भी ऐड करते हैं ना, तो वो एक तरह से आपकी बना देता है होम डायरेक्टरी के अंदर आपकी एक डायरेक्टरी। अगर वो मैं आपको शो कर सकूँ डेवऑप्स, अब वो डायरेक्टरी मेरी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो मैंने खुद ही डायरेक्टरी बनाई, और ना सिर्फ खुद बनाई बल्कि उसको जो जितनी भी एग्जीक्यूशन के लिए जो एग्जीक्यूशन राइट रीड एग्जीक्यूशन चाहिए था वो भी मैंने उसको प्रोवाइड किया। तो इस तरह जो मेरा Web3 का जो था ना वो प्रॉब्लम सही हुआ। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है कि जब आपका कोड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है ना, तो आप जो है ना एक तरह से इफ एल्स को यूज़ करते हुए हर ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है अच्छे से कि उबंटू जो है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, उस पर जो है ना हमारा HTTPD नहीं यूज़ होता, तो हम लोग जो है Apache 2 लिख सकते हैं यानी अपने कोड के अंदर। तो यही था ओवरऑल वीडियो का। थैंक यू।